नमस्कार, एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, इस वर्ष 24 अप्रैल यानी कि आज का दिन को पंचायती राज व्यवस्था की 30वीं वर्षगांठ है, या यूं कहे कि विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकारों के 3 दशक पूरा हो गया है। 30 वर्ष पूर्व 73वां और 74वां संशोधनों ने ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिका परिषदों के संवैधानिक दर्जा दिया था। भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित पंचायती राज व्यवस्था के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला स्थानीय आर्थिक विकास और दूसरा सामाजिक न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करना। पारंपरिक जान यह है कि पंचायती राज एक महान विचार है, लेकिन हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि देश का विकास में ग्रामीण विकास की क्या भूमिका है और ग्रामीण विकास का कितना विकास हुआ है, और साथ ही उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय हमेशा से भारत में एक महत्वपूर्ण विभाग रहा है, जहां हर वित्त वर्ष में देश का कुल बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना 126 करोड़ रुपया से घटाकर 113 करोड़ रुपया कर दिया गया है, यानी तकरीबन 14% की कमी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बजट का पूर्ण रूप से उपयोग न होना और वित्त वर्ष के अंत में आवंटित बजट का वापस हो जाना ये सिद्ध करता है ग्रामीण विकास में बजट समस्या नहीं, अपितु बजट का सही और समयानुसार इस्तेमाल करना एक चुनौती है। इसका एक मुख्य कारण है राज्य सरकारों द्वारा बजट सही समय पर पंचायतों को मुहैया न कराना, ग्रामीण प्रतिनिधियों में जागरूकता और बजट को लेकर सही जानकारी का अभाव होना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे छोटे रूप में ग्राम पंचायत ने राज्य और देश में कई स्थानीय राजनेताओं का निर्माण किया है, लेकिन सवाल ये भी है कि उन्होंने पंचायती राज के पिछले 30 वर्ष का सफर में इस व्यवस्था को सुधार में कितना योगदान दिया और क्या ये पर्याप्त है। ग्राम पंचायत के सामने कई चुनौतियां हैं जो देश का विकास का रफ्तार को पूर्णतया तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से बाधित करती है। अगर बात उन चुनौतियों की करें तो सबसे पहला है कृषि और पलायन। अक्सर और कभी भी अवसर की कमी की कारण युवाओं का गांव छोड़कर चले जाना और फिर सिर्फ त्योहारों को बहाने गांव घूमने आना, ये चिंतनीय है कि अगर किसी क्षेत्र से युवा वर्ग ही पलायन कर जाए तो वहाँ की मूलभूत की विकास की बात कौन करेगा। गांव की अपनी एक सांस्कृतिक छवि है, कुछ परंपराएं और भाषाएं हैं, और ये सब कुछ सिर्फ पलायन के कारण एक दिन विलुप्त हो जाएगा। वही आज के दौर में किसी घाटे का व्यापार बनकर रह गया है, जिस पर कभी ग्रामीण विकास और उस क्षेत्र की समृद्धि की बुनियादी रखी जाती थी। कोई किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा आगे चलकर खेती करे, जो कि भविष्य के लिए एक आपदा का समान है। दूसरी चुनौती है ग्रामीण प्रतिनिधियों में साक्षरता के स्तर में कमी, जिसकी परिणाम स्वरूप बहुत कम ग्राम पंचायत के प्रधान या सरपंच अपने ग्रामीण क्षेत्र को लेकर दूरदर्शी सोच या दृष्टिकोण रखता है। तीसरी बड़ी चुनौती है महिला प्रतिनिधियों की कार्य उनके पति या परिवार का सदस्य द्वारा किया जाना। असल में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण देने का मकसद महिला सशक्तिकरण और उनकी समान अवसर प्रदान करना था, लेकिन वास्तविकता इससे हटके है। 2018 में पंडित वेणुगोपाल की अध्यक्षता में पंचायतों के कामकाज में सुधार के संदर्भ में एक स्थायी समिति का गठन किया गया। आयोग की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि पंचायतों के अनिवार्य बैठक यानी कि ग्राम सभा नहीं होता है, और जहां होता है वहां ग्रामीणों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति कम है। विशेषकर महिला प्रतिनिधियों की
बेशक ग्रामीण प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर देना और उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए नियमित ट्रेनिंग की आवश्यकता है। चौथी चुनाव है ग्राम पंचायतों के पास राजस्व का अपना स्रोत न होना। भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली देश की सूची में आ जाएगा, लेकिन भारत का अधिकांश ग्राम पंचायत के पास राजस्व का अपना स्रोत नहीं है, जिसकी वजह से आज भी ग्राम पंचायत अपनी किसी भी विकास कार्य के लिए राज्यों या फिर केंद्रीय वित्त आयोग की सहायता राशि पर निर्भर है। इस संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2021 में ग्राम सभा की जीवंत बनाने का विषय पर जारी अपनी सलाह में सभी ग्राम पंचायतों को ये निर्देश दिया है कि पंचायत अपनी ग्राम सभा में ग्रामीणों और प्रतिनिधियों के बीच पंचायत के राजस्व स्रोत पर चर्चा करे और सलाह मंत्रालय के भेजे। ये एक बेहतरीन कदम है। जहां मंत्रालय एक पंचायत की सलाहों को गंभीरता से लेगा, वही पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूती मिलेगा। सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत को और सशक्त करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य में उल्लेखित 17 लक्ष्य में कुछ छोड़ दे तो तकरीबन सभी लक्ष्य को पाने के लिए ग्रामीणों को समान अवसर और व्यवस्था देनी होगी। ये सच है कि चुनौतियों हमेशा अवसरों को जन्म देती है। आज ग्रामीण विकास की चुनौतियों को अगर सकारात्मक तरीका से लिया जाए तो भविष्य में भारत के विकासशील से विकसित होने का सफर ग्रामीण विकास का माध्यम से ही पूर्ण होगा। वर्तमान केंद्रीय सरकार ने कई ऐसे दूरदर्शी सामाजिक तथा आर्थिक योजनाओं की शुरुआत की है जो न सिर्फ पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा अपितु ग्रामीणों को जीवन में जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि विकास हमेशा संसाधनों के माध्यम से होती है और ऐसे प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान सरकार ने ग्रामीण को बेहतर और शुद्ध पीने योग्य जल के लिए हर घर जल नल योजना की शुरुआत की, लेकिन क्या आज उस जल का इस्तेमाल ग्रामीणों द्वारा सिर्फ पीने के लिए हो रहा है या उस शुद्ध जल को बर्बाद भी किया जा रहा है? ये समय सिर्फ सरकार से सवाल करने का नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ग्रामीण बनने का भी है, जहां हम सबको ग्रामीण विकास के लिए आगे आना होगा, जो सतत विकास के पथ पर हो, न कि क्षणिक विकास। और हमें इस सफर में गांव के मूल परिचय को बचाए रखने के लिए भी संघर्ष करना होगा। ये लेखनी आदरणीय विवेक सिंह जी की है। BN दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।